दोस्तों, ये कहानी एक सोल्जर की है जो अपना प्रमोशन पाने के लिए सारी हदें पार कर देता है और अपने ही सीनियर की पत्नी के साथ रात दिन मजे करता है। दोस्तों, कहानी काफी मजेदार है। तो चलिए देखते हैं आखिर सोल्जर और उसकी पत्नी के नाजायज रिश्ते के बारे में कमांडर को पता चलेगा तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हम एक मिलिट्री कमांडर को देखते हैं जो अपनी पत्नी लिस के साथ रहता है। कमांडर एक डिवीजन चलाया करता है जहां बहुत सारे सैनिक उसके अंडर में काम करते हैं। वहीं हम सीनू नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो कमांडर के पर्सनल काम के लिए भर्ती किया गया था, जहां सीनू कमांडर के कपड़े धोता है और उसके घर की देखभाल करता है। सीनू काफी ईमानदारी से अपने काम को करता है ताकि वह अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ पैसे कमा सके। वहीं हम कमांडर को देखते हैं जो अपनी पत्नी लिस से कहते हैं, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, इसलिए तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। अगले दिन कमांडर अपने काम के लिए वहां से निकल जाता है। कमांडर के जाने के बाद लिस सीनू को नोटिस करने लगती है। एक दिन लिस सीनू को अपने रूम में बुलाती है। सीनू ऊपर जाने से डरता है क्योंकि कमांडर ने उसे उसकी बीवी के रूम में जाने से मना किया था। लेकिन सीनू फिर भी हिम्मत करके लिस के रूम में चला जाता है। जहां जाकर वह देखता है, रूम में पूरी तरह से अंधेरा हो रहा था। लिस सीनू को वहां की लाइट जलाने के लिए कहती है। सीनू जब वहां की लाइट ऑन करता है तो उसे लिस बेड पर बैठी हुई दिखाई देती है। सीनू उससे कहता है, मैडम आपको मुझसे क्या काम है, आप मुझे बता सकती हो? तो लिस उसे कहती है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो और मुझे मैडम तभी बुलाना जब कमांडर यहाँ रहे। लिस सीनू से पूछती है, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तो सीनू उसे बताता है, मेरी एक पत्नी और एक बेटा है जो गांव में रहते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लिस सीनू उसे कहती है, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? तो वह उसे कहता है, मैं अपना प्रमोशन करवाना चाहता हूँ जिससे मैं अपने बच्चे और बीवी को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। लिस सीनू को वहां से जाने के लिए कहती है। अगले दिन जब सीनू बाहर से सब्जियां लेकर घर में आता है तो उसे लिज फिर से अपने रूम में बुलाती है, जहां वो सीनू से कहती है, तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है, इसलिए तुम नहा कर आओ। यह लिसन कर सीनू जल्दी से नहाने के लिए जाता है और फिर वापस लिस के रूम में आता है, जहां लिस सीनू को अपने साथ मजे करने के लिए कहती है। लेकिन सीनू उसे कहता है, मैं आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, मुझे कमांडर से डर लगता है। यह लिसन कर ल्यूस को वहां से जाने के लिए कहती है। सीनू जब वहां से जा रहा होता है तब अपने मन में सोचता है, मैडम उसे उनकी खूब लज्जरती से बहकाना चाहती है, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। सीनू जब मन ही मन सोचते हुए जा रहा होता हूँ, तभी एक ऑफिसर सीनू के पास आता है और उसे कहता है, तुमने क्या गड़बड़ की है मैडम? तुमसे बहुत गुस्सा है और भी तुम्हारा ट्रांसफर करना चाहती है। दरअसल सीनू ने लिस्ट की बात नहीं मानी थी, इसलिए वह सू को नौकरी से निकालना चाहती है। ऑफिसर सू कहता है, तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, इसलिए मैडम ने तुम्हारी शिकायत की है और वह तुम्हारी जगह किसी और को लगाना चाहती है। यह जानकर सीनू बहुत दुखी होता है। वहीं हमें सीनू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सू ने सेना में भर्ती होने के लिए काफी मेहनत करी है और सीनू की शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी, क्योंकि उसके पास सेना में कोई अच्छी पोस्ट नहीं थी। सू की पत्नी भी उससे अच्छे से बात नहीं करती थी, क्योंकि सीनू अच्छी पोस्ट पर नहीं था और वह इतने पैसे भी नहीं कमा सकता था कि वह अपनी बीवी और उसके बेटे को पाल सके। इसलिए सीनू अपने प्रमोशन के लिए बहुत मेहनत करता है ताकि वह अपने परिवार को खुश रख सके। लेकिन इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी सू का प्रमोशन नहीं होता। वहीं सीनू अपनी मैडम को मनाने के लिए उनके लिए कुछ खाने को लेकर जाता है। सीनू वहां जाकर अपनी मैडम से माफी मांगता है और उनसे कहता है, मुझे ये जॉब बहुत मुश्किल से मिली है, इसलिए आप मुझे बस आखिरी मौका दो, मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। ये जानकर लिस सीनू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है, इसलिए सीनू भी अपने कपड़े उतार देता है। कपड़े उतारने के बाद सीनू अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता
और लिस के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे लिस को भी बहुत सुकून मिलता है क्योंकि वह सीनू से यही चाहती थी। वही काम खत्म होने के बाद लिस ऑफिसर को कॉल करके कहती है, मुझे सीनू का काम पसंद आया है और अब मैं इसे नौकरी से नहीं निकालना चाहती हूँ। वहीं अब इसी तरह से मैडम को जब भी सेवा की जरूरत होती है, वह सीनू को ऊपर बुलाकर अपनी सेवा का मौका देती है और इसी तरह से सीनू रोजाना मैडम की सेवा करने लगा। एक दिन लिस सीनू को बाहर जाने के लिए बोलती है, लेकिन लिस को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए सीनू उसे एक बोरी में बांधकर कैंपस से बाहर लेकर जाता है और वह दोनों साथ में पूरे दिन एंजॉय करते हैं। इससे लिस को भी बहुत अच्छा लगता है और वह सीनू से प्यार करने लगती है। वहीं एक दिन सीनू और लिस एक साथ नहा रहे होते हैं। सीनू नहाते हुए लिस के साथ मजे कर रहा था। तभी कमांडर भी वहां आ जाता है। कमांडर को आता देखकर सीनू और लिस बुरी तरह से डर जाते हैं। सीनू जल्दी से लिस को टब में छुपा देता है, लेकिन कमांडर जब वहां आकर सीनू को देखता है तो उसे सब पता चल जाता है। इसलिए वह सीनू को शूट करके उसे मार डालता है। कमांडर जब लिस को वहां देखता है तो उसे लिस वहां दिखाई नहीं देती, लेकिन लिस वहीं छुपी हुई थी। कमांडर लिस को देखकर उसे भी शूट करने लगता है, लेकिन तभी सीनू को आंख खुल जाती है क्योंकि सीनू एक बुरा सपना देख रहा था। सीनू इससे बहुत ज्यादा डर जाता, इसलिए वह जल्दी से लिस से मिलने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है लिस ने भी यही सपना देखा है। लिस सीनू को अब यह रिश्ता खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन लिस उसे ऐसा करने से मना करती है। वहीं फिर वह लोग साथ में खाना बनाते हैं और साथ में डिनर करते हैं। लिस सीनू को ड्रिंक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बोतल देती है और वह दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करते समय सीनू लिस से पूछता है, तुम्हारी और कमांडर की शादी कैसे हुई थी? तो लिस उसे बताती है, एक कमांडर से बहुत प्यार करती थी और कमांडर भी मुझे पसंद करते थे और हम दोनों ने शादी कर ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कमांडर जब एक जंग में गए तब उनके ऊपर बहुत गोलियां चली, जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद हो गया। इसलिए अब वह मुझे वह खुशी नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए। ड्रिंक करने के बाद वह लोग मस्ती करने लगते हैं और साथ में काफी खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ उन दोनों एक ऑफिसर देख लेते हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है। सीनू रोज ही मैडम के साथ मजे करता है। अगले दिन सीनू को पता चलता है सभी सोल्जर को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा, इसलिए अब कैंपस में सीनू और लिस ही बचे थे। इस मौके का फायदा उठाकर सीनू और लिस रात दिन एक दूसरे के साथ मजे करते हैं और बहुत मजे करते हैं। साथ ही वह लोग पूरे घर के सामान तोड़ देते हैं। एक दिन जब सीनू बाहर से कुछ सब्जियां लेकर आता है तो वह घर आकर लिस को अपना शर्ट धोने के लिए कहता है, लेकिन लिस को यह सब अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह एक कमांडर की बीवी है और सीनू उनका नौकर। लिस जब सीनू की बात नहीं सुनती तो सीनू लिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। वहीं एक दिन रात को लिस सीनू को बताती है, कल सुबह कमांडर वापस आने वाले हैं। ये सुनकर सीनू परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगा रहा था ये सब करने के बाद वह उनसे नजर कैसे मिलाएगा। लिस सीनू को बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए तुम वापस अपने घर चले जाओ। जब तक मैं तुम्हें कोई लेटर नहीं भेजूं, तब तक तुम यहाँ वापस मत आना। वहीं अगले दिन सीनू अपने घर जाने के लिए तैयार था, लेकिन वो लिस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लिस सीनू को कुछ पैसे देकर उसे वहां से अपने घर भेज देती है। रास्ते में सीनू देखता है कमांडर भी अब वापस आ चुका है। कमांडर जब अपने घर में जाता है तो देखता है घर का सारा सामान टूटा हुआ था। ये देखकर कमांडर खुद ही अपने घर की सफाई करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनू भी अपने गांव पहुंच जाता है। घर जाने के बाद सीनू का मन नहीं लगता, वह बस लिस के ख्यालों में खोया हुआ था। अगले दिन सीनू उठकर अपने घर के काम करने लगता है। ये देखकर उसकी पत्नी उसे यह सब करने से मना करती है, लेकिन फिर भी सीनू कुछ न कुछ करने लगता है। सीनू काफी खोया खोया रहने लगा था। एक दिन जब सीनू अपने फार्म पर कुछ काम होता है, तभी उसे वहां एक बोर्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था सर्व द पीपल। सीनू उस बोर्ड को अपने पास रख लेता है। वहीं सीनू रोज पोस्टमैन से पूछता है,
उसके लिए सेना से कोई लेटर आया है या नहीं, लेकिन पोस्टमैन उसे मना कर देता है। उसके लिए सेना से कोई लेटर नहीं आया है। सू को पोस्टमैन की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह पोस्टमैन को रोकने की कोशिश करता है, जिससे पोस्टमैन पानी में गिर जाता है। एक दिन सीनू अपने घर में बैठा होता है। तभी उसका बेटा उसके साइन बोर्ड पर अपनी साइकिल चलाने लगता है। यह देखकर सीनू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने बेटे को जोर से मारता है। यह देखकर सीनू की पत्नी को अच्छा नहीं लगता। वो सीनू के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और सीनू के पिता के पास जाकर उन्हें कहती है, सीनू आजकल पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। यह लिसन कर सीनू के पिता उससे बात करने के लिए आते हैं और वह सीनू से कहते हैं, तुम वापस सेना में क्यों नहीं जा रहे? अभी तक तुम्हारी छुट्टियां खत्म नहीं हुई। यह सुनकर सीनू भी बिना बुलाए अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। वहां पहुंचकर सीनू को पता चलता है उसके सभी सोल्जर दोस्तों को छुट्टियों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि उनके कुछ सोल्जर और अमेरिकन सोल्जर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। अब वहां बस कुछ ही सोल्जर बचे हुए थे। वहीं लिस के कहने पर सीनू को एक अच्छी पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे दी जाती है। एक ऑफिसर लिस और सीनू के बारे में सब जानता था, इसलिए वह सीनू को लिस के पास लेकर जाता है। सीनू जब लिस को देखता है तो उसे पता चलता है लिस सच में प्रेग्नेंट है। लिस सीनू को अपने साथ अंदर लेकर जाती है, जहां वह दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर को भी पता चला चुका था, लिस के पेट में सीनू का बच्चा है, लेकिन कमांडर इस बात को किसी को नहीं बताता और अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी वर्दी पर लगे स्टार्स को शूट करने लगता है। वहीं हम 15 साल बाद का सीनू देखते हैं, जहां सीनू एक फैक्ट्री में एस कमांडर की पोस्ट पर है। एक दिन सीनू लिस से मिलने के लिए उसके बंगले पर जाता है और वहां के गार्ड से कहता है, लिस को मेरे आने की खबर दो। गार्ड जब अंदर जाकर वापस आता है तो वह सीनू के लिए एक लेटर लेकर आता है। सीनू उसे वहां से लेकर चला जाता है। सीनू जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है उस लेटर में लिज ने लिखा था, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हारे अकाउंट में भेजा दूंगी। मूवी के लास्ट सीन में हम कमांडर को उसके बेटे के साथ देखते हैं, जो सूनी का ही बेटा था।